नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें। नए साल में किसान होंगे माला माल। यूजीसी के नए नोटिफिकेशन पर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस पर केंद्र सरकार ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी अभ्यर्थियों का आश्वासन दिया है कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और कानून का कोई दुरुपयोग नहीं करेगा। ग्लोबल पावर पैक ने 2026 के लिए सैन्य शक्ति रैंकिंग जारी की है, जिसमें 145 देशों की सेनाओं का मूल्यांकन किया गया। भारत शीर्ष 5 में अपनी स्थिति बरकरार रखे हुए है, जबकि रूस दूसरे और तीसरे स्थान पर चीन है। पाकिस्तान की रैंकिंग लगातार गिरकर 14वें स्थान पर आ गई है। फ्रांस और जर्मनी ने अपनी स्थिति में सुधार किया है, जबकि इटली शीर्ष 10 में बना हुआ है। यह रैंकिंग 60 से अधिक कारकों पर आधारित है। अयोध्या के जीएसटी उपायुक्त प्रशांत किशोर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में और स्वामी अविवेकानंद के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वे भावुक दिखे। उन्होंने राज्यपाल को भेजे गए त्याग पत्र में 6 कारणों का बताया, जिनमें अविवेकानंद द्वारा सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ की गई टिप्पणियां, अधिकारियों को उकसाना और जातिवाद फैलाना शामिल है। भारत और यूरोप के बीच फ्री ट्रेड डील पर बातचीत पूरी हो गई है। इस अवसर पर यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने अपना ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड दिखाया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें 2017 में यह कार्ड दिया था। स्वामी अविवेकानंद के विवादित मामले में अब ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हो गए हैं। अयोध्या के जीएसटी उपायुक्त प्रशांत किशोर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने अविवेकानंद के अपमान के विरोध में त्यागपत्र दिया था। इस नए इस्तीफा से मामला और गर्मा गया है, जिससे राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। तेजस्वी यादव को राजद का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी के नेतृत्व और पार्टी के वर्तमान स्थिति पर सवाल उठाए। रोहिणी ने लालू प्रसाद यादव के संघर्षों को नजरअंदाज करने और पार्टी की बर्बाद करने के कगार पर लाने के आरोप लगाया। उन्होंने समीक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक करने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है। इनमें प्रस्ताव है कि यदि राज्य नियामक समय पर टैरिफ आदेश जारी नहीं करते तो बिजली दरें स्वतः बढ़ जाएगी। यह व्यवस्था वित्त वर्ष 2026-27 से लागू होगी। उपभोक्ता संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचाएगा और नियामक आयोग की शक्तियां कमजोर करेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। यह मुलाकात बंगाल में आगामी चुनावों और राजनीतिक आयोग प्रत्यारोप के बीच हुई। यादव ने ममता के ईडी को हराने की प्रशंसा की और विश्वास जताया कि वह भाजपा को भी हरा देगी। यह शिष्टाचार मुलाकात अखिलेश के निजी दौरे का हिस्सा थी, जहां उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। डॉक्टर शकील अहमद ने कांग्रेस छोड़ने के बाद राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का आदेश पर उन पर हमला करने की कोशिश की गई और उनके घरों पर प्रदर्शन कराए गए। अहमद ने खुद को दिल से कांग्रेसी बताते हुए कहा कि उनकी नाराजगी केवल राहुल गांधी से है, क्योंकि पार्टी के सभी निर्णय वही लेते हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अधिकारियों को सूचित किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे के मंसूबों के कारण अमेरिका यूरोप संबंधों में तनाव बढ़ गया है। इसी बीच नाटो प्रमुख मार्क रूटे ने कहा है कि अमेरिकी सेना की मदद के बिना यूरोप अपनी रक्षा नहीं कर सकता। उन्होंने यूरोप को अपनी रक्षा बजट दुगना करने की सलाह दी, क्योंकि 5% जीडीपी खर्च भी अमेरिकी की बराबरी नहीं कर पाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने और ऑपरेशन सिंदूर पर झूठे दावे करने के लिए कड़ी फटकार लगाई। भारतीय राजदूत परथवानेनी हरीश ने कहा है कि पाकिस्तान का एकमात्र एजेंडा भारत को नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया और पाकिस्तान के 27वें संशोधन पर भी सवाल उठाए। चेतावनी दी कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी दर्शन पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मंदिर में कौन प्रवेश करेगा यह तय करना अदालत का काम नहीं है। याचिकाकर्ता ने गर्भगृह में वीआईपी और आम जनता के लिए अलग नियम को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया था। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार सुबह झमाझम बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे कड़ाके की ठंड लौट आई है। हरियाणा के नारनौल में ओलावृष्टि हुई, जिससे फसलों को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों के लिए ओलावृष्टि का रेड अलर्ट जारी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दक्षिण कोरिया पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दक्षिण कोरिया ने पिछले व्यापार समझौते का पालन नहीं किया।